राव खालिद साहब, ये बजट जो पेश किया गया हुकूमत की जानिब से, इसको देखकर आपने अंदाज़ा क्या लगाया? क्या है हुकूमत की इकनॉमिक पॉलिसी, क्या है हुकूमत का विजन? अगर कुछ होता इसमें इकनॉमिक पॉलिसी भी कोई होती या विजन होता तो मैं ज़रूर आपको बताता। अच्छा, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, शायद मेरी क्या नज़र आ रहा है? या इन्होंने कोई ऐसा उसमें इन्होंने कोई कारीगरी की है कि इन्हीं को पता है कि ये बजट बहुत ज़बरदस्त आगे चल के इसने कमाल कर देना है। सीधी सी बात है, आपने इंट्रो में कहा IMF डिक्टेटेड बजट है, उसको अब पैकेज लेने के लिए ये बजट है और उसमें मुश्किलात आपकी उस वक्त बढ़ेंगी जब आप पैकेज ले लेंगे IMF से और उसके बाद वही करेंगे जो इमरान खान साहब ने अपने आखिरी साल में किया था। फिर अगली हुकूमत आके आपको कह रही होगी जी इन्होंने IMF से मुंह मोड़ लिया था, इन्होंने वायलेशन की, टर्म्स एंड कंडीशंस की सारा। ये वो कोल्लू का बैल है, उसी जगह घूमे जा रहा है। पिछले 70 साल से बजट आता है, उसके बड़े बड़े ऐलानात होते हैं और उसके तारीफ़ें कराई जाती हैं, कमाल हो गया जी, ज़बरदस्त हो गया, और उसके बाद पता चलता है कि जी कुछ नहीं हुआ। वही पंजाबी का जो शेर मैं सुनाता होता हूँ कि कुरियाँ कट के और भी सोना कर गए ने जंजीरा नो। ये मज़ीद हमारा गर्दन के गिर्द वो जो रोप जो है वो मज़ीद टाइट कर दी गई है। और इसमें एक बहुत पुराना वो जब ख़त्म हो चुका है, फिनोमेना ही ख़त्म हो चुका है, ट्रिकल डाउन वाला। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी तो फिर ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट होगा, माइक्रो स्टेबिलिटी। ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के चक्कर में माइक्रो लेवल पे आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है ओवर द ईयर्स। ये कर करके हमें तमाशा दिखा के शौकत अजीज साहब भी बड़ी तकरीरें किया करते थे मुशर्रफ के दौर में। जी। तो बुनियादी मसला ये है कि आप आम लोगों का बारे में मुझे कोई एक चीज़ बता दें, उनको जहन में रख के इन्होंने बनाई हो कि ये आम लोगों को इससे फ़ायदा होगा, उन पे बोझ कम हो जाएगा, अफराते ज़र का फ़र्क पड़ेगा, चीज़ों की कीमतें कम होंगी, उनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, उनकी इनकम में इजाफा हो जाएगा। आपने किया क्या है? नजम साकिब साहब ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया, 43% तक इन्फ्लेशन गई। हाँ, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि अगर 10,000 किसी की इनकम थी तो वो 6,000 रह गई या उससे भी कम, और उसके ऊपर फिर आपने टैक्स लगा दिया तो वो 5,000 रहेगी, अब 5,500 होगी। तो वो आप जो 6,000 में जिसका गुजारा नहीं हो रहा तो 5,500 में उसका होगा। प्राइसेस कंट्रोल आपके पास नहीं है, कोई और आप कर नहीं सकते। आप उसके बाद आप डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ आप आ जाए, बाकी चीज़ें छोड़ दें आप। डेवलपमेंट प्रोग्राम में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है भाई। ह्यूमन डेवलपमेंट कब करनी है हमने? जो बुनियादी मसला है किसी भी मुल्क में, अगर ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होती तो उसमें कुछ भी नहीं होता। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में पड़ा रह जाता है, वो खाली घर होते हैं और उसमें फिर कहते हैं जिन बसेरा कर लेते हैं आके, तो वो आसेब ज़्यादा घर बन जाते हैं वो। अगर आप घर खाली करना चाहते हैं, लोगों को इसी तरह से गरीब मुकाना चाहते हैं गुर्बत की बजाय, तो फिर आखिर पे ये आसेब ज़्यादा घर रह जाएगा। तो उसमें आप फिर मौज कीजिएगा, नाचिएगा, गाइएगा और जिन भूतों के साथ बैठ के आप अपने कवालियाँ कीजिएगा। तो ये जो माहौल बुनियादी तौर पे ओवरऑल है, उसमें गवर्नमेंट को बिल्कुल बेसिमत है। एक तो कोई इकोनॉमिक पॉलिसी इसमें मुझे कोई एक बता दे, इकोनॉमिक पॉलिसी कोई एक ऐसा मैयर बता दे जिसके ऊपर जो कह रहे टैक्स बेस बढ़ाएंगे, टैक्स कलेक्शन का टारगेट तो रख लिया आपने, लेकिन किस मैयर के तहत बढ़ाएंगे आप? आप मेरी खाल खींचेंगे ना, ये वही लो हैंगिंग फ्रूट है ना, गरीब आदमी को आखिर में फिर आवाम जी आम तबका ही बचता है, लो हैंगिंग फ्रूट पकड़ते हैं और उससे कहते हैं कि जी हमारे खजाने भरेंगे। एग्जैक्टली तो यही होता है ना आखिर पे। आपको कोई मुझे बताए सेहत, तालीम के लिए, मयार तालीम के लिए, जुराइम के खात्मे के लिए, दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए, आबादी में इजाफे को रोकने के लिए, बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए, बेहंगम शहर जो हैं आपके, जो ट्रांसपोर्ट की सहूलियात है, हाँ, क्या किया आपने? आप कोई एक स्टेप बता दें जिससे आप कहें कि जी इसमें फ़र्क, पॉपुलेशन हम कंट्रोल कर लेंगे, हमारा मयार तालीम बेहतर हो जाएगा, सेहत और तालीम में हम ऐसे इकदाम कर रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट होगी और हमारा अगली जो जनरेशन आएगी वो बड़ी अच्छी होगी और बड़ी प्रोडक्टिव होगी और हम बहुत कमाल कर देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जी जो इस वक्त दुनिया में जिसपे सबसे ज्यादा सौदा बिक रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस शोबे में आपने क्या किया? IT के शोबे में उसमें क्या इंसेंटिव्स आपने दिए? आप सिर्फ इंटरनेट बंद कर लो, ट्विटर बंद कर लो, ये बंद कर लो, ये आप कर रहे हैं। जो 4 पैसे बेचारे बच्चे कमा रहे हैं उनका भी गला घोंट रहे हैं आप। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। राव खालिद साहब, ये तमाम जो सियासी जोड़ तोड़ की कहानियाँ इस वक्त चल रही हैं, टेलीविज़न पे हम रोज़ देख रहे हैं, इसके पीछे की और अंदरूनी कहानी आप क्या देख रहे हैं?
मैं उसका जिक्र करता हूँ। आप पिछले सेगमेंट में आपने जहाँ कंक्लूड किया बड़ा अच्छा ब्रेन ड्रेन के हवाले से, जी। तो उसका हल हमने निकाल लिया, मैं एक जुमले में कह दूँ। अच्छा, और हमने क्या? पासपोर्ट जारी करने ही बंद कर दिए हैं। जबरदस्त। साल 1.5 साल से Best। लोग रुल रहे हैं, ना पासपोर्ट मिलेंगे ना ब्रेन ड्रेन होगा। ये अच्छी स्ट्रैटेजी है। इतना सिंपल सा काम है बस। हाँ। हमारे इनिशिएट हमारे कमाल के हम निकालते हैं आइडियाज ना। क्रिएटिव अच्छा है जी, वो। अब आ जाते हैं सियासत पे। जी। हाँ जी, बहुत क्रिएटिव है। सियासत में आ जाए, सियासत में भी क्रिएटिविटी जो है ना कमाल की है। जी। मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास पहले तो हम देख लेते हैं शहबाज शरीफ साहब क्या लेने गए थे। हाँ, उसकी क्या मैं लेने खबर गए? आपको बता देता हूँ। बताइए। उनके पास वो गए थे बजट के लिए हमायत हासिल करने के लिए, अच्छा। और उसमें मुख्तलिफ बातें जहाँ पे हुई, उन्होंने मौलाना साहब को ये भी बताया कि हमारी मजबूरी है, आपको हुकूमत में शामिल होने का NOC नहीं मिल सकता, तो उसके बगैर ही अच्छा। काम चलेगा, तो आप वैसे हमारे साथ जरा हाथ मिलाएं और चलें, हुकूमत में ठीक तो हम है। आपको शामिल नहीं कर सकते। तो मौलाना ने एक लंबी दो टोक फहरिस्त बात अपने कर दी मुतालबात यानी। की उनके सामने पेश कर दी। अच्छा। हाँ जी, 2 टोक बात कर दी। चिट्टा और इनका। मौलाना ने कहा कि जी ठीक है, आप अगर अंडर द टेबल ही डील करना चाहते हैं तो ठीक है, फिर हमारे कुछ मसाइल मुतालबात हैं, हाँ। वो आप देख लें। उन्होंने काफ़ी लंबी फहरिस्त उनको दी है। अच्छा। आई डोंट नो कि वो पूरी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अच्छा, क्या है उसमें वैसे, अगर आप थोड़ा आइडिया दे सकें? मुश्किल ही है उसका, मुझे बस वो इस किस्म की चीज़ें हैं, वो फिर बताई नहीं जा सकती। काफ़ी टीवी में काबिल डिस्कस एतराज़ नहीं हो जाएगा। चलें। नोटिस शोटिस ना आने शुरू हो छोड़। जाएं, लीगल नोटिस। चले आगे बढ़े। तो वो थोड़ा सा हमें भी एहतियात करनी चाहिए स्पेकुलेशन से। ठीक है। ज़ाहिर है सोर्सेज से खबर होती है, कोई समटाइम्स को 100% Of दुरुस्त course, भी नहीं of होती, कोई थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती हैं जी, चीज़ें। जी। इसलिए अब उनका मसला क्या है, अब उसमें क्या होगा, वो मजबूरन उनको वो PTI की तरफ जाना पड़ेगा और PTI के साथ चलना पड़ेगा। ठीक है। जहाँ तक आपने बानी PTI के मुज़ाकरात की बात की है, हाँ। साकिब ज़्यादा बेहतर बताएंगे। जी। आज फिर उन्होंने टॉक किया है और उन्होंने फिर मुज़ाकरात से मुंह मोड़ लिया है, यू टर्न ले लिया। उन्होंने अच्छा। कहा जी हमने कोई मुज़ाकरात नहीं करने। चलिए, जरा साकिब से Alliance पूछेंगे जो अडियाला में क्या अच्छा चल रहा है। साहब का अलायंस अगर करना चाहते हैं बतौर अलायंस तो करें, हमने कोई नहीं करना। वो साकिब अच्छा। आपको डिटेल से बता दें, ठीक मेरा है। उनकी जो टॉक हुई है, साकिब को ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा। ऑलराइट। अच्छा, अब पीपल्स पार्टी की तरफ आ जाते हैं। जी। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हमने सुना था, बजट से पहले हुकूमत का हिस्सा बन रही है, मामला तय जी, पा जी। गए हैं, वजारतें डिस्कस होना शुरू हो गई हैं, तो ये सारे मामला चल रहे हैं। लेकिन लग यही रहा, आपने भी हिंट किया, जो बजट बना है और जिस तरह से पेश हुआ है और जो चीज़ें उसमें हैं, पीपल्स पार्टी ने शायद कुछ कोशिश की हो कि कुछ थोड़ा सा इसको बेहतर किया जाए, को अवाम दोस्त बनाया जाए, कुछ ज़ाहिर है मामला ऐसे होते हैं। तो उसमें फिर उनको पता चला कि ये तो कुछ नहीं हो सकता, तो उनको अब लग रहा है कि शायद ये हुकूमत एक दफ़ा फिर जो पॉलिटिकल आइसोलेशन में जाने लगी है। अच्छा। क्योंकि इस किस्म के बजट के बाद अवामी हमायत या अवामी सपोर्ट का तो तस्वुर ही नहीं किया जा सकता ना। ठीक है। और दूसरा ये है कि वो चॉम्स्की ने कहा था, यू कैन नॉट वोट देम आउट बिकॉज यू नेवर वोटेड देम इन। तो इसलिए जो लोग अच्छा। जिनको वो लाए ही नहीं, उनको वो निकाल कैसे सकते हैं, वो हुकूमत को हटा भी नहीं सकते, और हुकूमत के साथ चलना भी उनके लिए बहुत दुश्वार है कि अगर चलेंगे तो सियासी नुकसान उसका बहुत ज़्यादा होगा। तो मेरा ख्याल है वो इसलिए थोड़ा सा फिर वो बॉर्डर लाइन पे चले गए हैं। बजट से अंदाज़ा उनको जैसे ही हुआ है कि अवाम के लिए मुश्किलात हो गया, पहले तो टोपी ड्रामा हो रहा था, अब वो फिर बॉर्डर लाइन पे बैठ गए जाके, वो जो कहते हैं फेंस के ऊपर कि किधर छलांग लगानी है। जी, तो अब देखिए ये कितनी देर तक ये चलते हैं, लेकिन ये बात यकीनी है ठीक है। कि गैर यकीनी सूरत हाल चेंज नहीं हो रही। सियासी तौर पे जो गैर यकीनी की सूरत हाल है और जो रिसेंट डेवलपमेंट है उसमें ठीक है। ये लग रहा है कि मामलात कोई बहुत ज़्यादा सही सिमत में नहीं जा रहे और ये आगे मुश्किलात ज़्यादा बढ़ेगी।